20वीं सदी के अत्यधिक इतिहास में एक नाम चमकता है जो अडला परिश्रम, क्षमा और न्याय की अटूट खोज का प्रतीक है। नेल्सन रोलिहलाह मंडेला 1918 में दक्षिण अफ्रीका के छोटे से गांव म्वेजो में पैदा हुए। मंडेला का जीवन अकड़क इंसानी आत्मा और दुर्योधन विपरीतता के सामने स्तोविक जैसे सिद्धांतों की शक्ति का प्रमाण बन गया। मंडेला के प्रारंभिक वर्ष अपार्थेड युग के दक्षिण अफ्रीका की तीव्र जातिवादिक असमानताओं के साथ थे। वह एक ऐसी दुनिया में पले जिसमें संवैधानिक रूप से जातिवाद और अलगाव बहुत गहरे जड़े थे। मंडेला के पहले न्याय और अत्याचार के साथ भाग्यशाली संघर्ष के लिए उनके जीवन की बुनाई की गई। कानून की पढ़ाई करने और वकील बनने के बाद मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) में शामिल हो गए, एक संगठन जो अपार्थेड को समाप्त करने का समर्थन करता था। ANC में शामिल होने से उनकी क़ज़ायद और आखिरकार उनके नेतृत्व में अपार्थेड आंदोलन में उनके नेतृत्व की ओर आगे बढ़ा। मंडेला का टाल मिलाने का पथ 1964 में जब उनको गिरफ्तार किया और उन्हें जिंदगी कारागरी में दंडित किया गया। 27 साल तक वह रॉबिन द्वीप की कठिन शर्तों का सामना करते रहे, एक बदनाम कारागार जहां उन्हें बलपूर्वक श्रम और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। फिर भी क्रूरता और अलगाव के बीच मंडेला ने अपनी गरिमा और न्याय के प्रति अपना यत्न बरकरार रखी। उनकी दीर्घ कैद में ही मंडेला के चरित्र और दर्शन बने। स्तोविक मुनि की तरह उन्होंने साहस और ज्ञान के स्तोविक आदानों को गले लगाया। उन्होंने स्वीकार किया कि जब वह अपनी भौतिक सीमा को नहीं नियंत्रित कर सकते थे, तब उनके पास अपने खुद की मानसिकता और आत्मा पर पूरी नियंत्रण था। अत्यधिक दुहक के सामने उन्होंने अपनी आंतरिक ताकत और परिश्रम को विकसित करने का चयन किया। मंडेला के स्तोविक जैसे सिद्धांतों का सबसे प्रस्तुत रूप में क्षमा में दिखाई दिया। उन्होंने अपने कारागार से रिहाई के बाद बड़े आलाप में कहा कि जब मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा था जो मेरी आज़ादी के रास्ते को दरवाजे की ओर ले जाता, तो मुझे पता था कि अगर मैं अपनी कड़वाहट और घृणा को पीछे नहीं छोड़ देता तो मैं फिर भी कारागार में होता। वह उनको क्षमा करने वालों के लिए जिन्होंने उन्हें और उनके लोगों को दशकों से अन्याय और क्रूरता के लिए कुख्याति दिलाई थी, वाकई अद्भुत था। अपनी रिहाई के बाद मंडेला ने अपार्थेड के अंत और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव की स्थापना की, पर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 में उन्हें देश के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिससे संस्थागत जातिवाद के अंत का संकेत हुआ। राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने अपने नेतृत्व में स्तोविक सिद्धांतों को दर्शाया। उन्होंने प्रतिशान और न्याय को प्रतिशोध के ऊपर प्राथमिकता दी। संघर्ष के किनारे पर संघर्ष के बदले में उन्होंने समानता, न्याय और सामाजिक हित के मूल्यों का प्रचार किया, हमेशा एक गहरी कर्तव्य और नैतिक स्पष्टता के एक गहरे भाव के साथ मार्गदर्शित रहकर। नेल्सन मंडेला का जीवन परिश्रम, क्षमा और न्याय की प्रतीक रूप है। उनकी विरासत एक आशा की प्रक्षिप्ति और याददाश्त है कि सबसे काले समयों में भी किसी को सहने, क्षमा करने और न्याय और मानव गरिमा के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व करने की ताकत मिल सकती है। आखिर में मंडेला की यात्रा स्तोविक की विचार का सच्चाई के साथ इसी तरह है कि वास्तविक स्वतंत्रता और शांति व्यावहारिक चुनौतियों की अनुपस्थिति में नहीं पाई जाती है, बल्कि अपनी आत्मा के मास्टरी में, क्षमा करने की क्षमता में और न्याय और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की अटूट पुरुषार्थ की खोज में है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।